हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, भारत में कोविड जो है रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि कर रहा है। दिन प्रतिदिन जो डाटा हमारे पास आ रहे हैं उसमें कोविड के केस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 3 लाख पार हो चुका है कोविड का केस। हमेशा जो भी हमारे पास डेटा आता है 2.5 लाख 3 लाख के आसपास का रहता है और कई बार 3 लाख प्लस में भी चला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा भारत के लिए चिंता का विषय है। पहली लहर जो आई थी हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोविड जो है बहुत ज़्यादा एक नया बीमारी था। एक नोवल कोरोना वायरस इसका नाम दिया गया। और धीरे धीरे जो है हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने रिसर्च की, काफ़ी मेहनत की और अभी तक ये काम करते जा रहे हैं। और फाइनली कोविड की वैक्सीन आ गई। तो जब कोविड की वैक्सीन आई तो भारत में कोविड की वैक्सीन के साथ साथ कोरोना का दूसरा लहर जो है वो भी आ गया। अब ना जाने और कितने लहर आने बाकी हैं कोविड के। फिलहाल हम कोविड के सेकेंड वेव के अंदर जी रहे हैं और ये सेकेंड वेव जो है इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। भारत में जो लाइफ सपोर्टिंग एसेंशियल गैस है ऑक्सीजन, उसकी भारी कमी हमें इस बार देखने को मिली। हर दिन कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की इस भारी कमी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट को कुछ समय पहले केंद्र से ये कहना पड़ा कि या तो आप ऑक्सीजन की भीख मांगिए या फिर उसको बोरो कीजिए या जरूरत पड़े तो चोरी भी कीजिए, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी से हम हजारों जिंदगी खो देंगे। तो हम समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस तरीके का स्टेटमेंट देती है कि आप ऑक्सीजन को बैक कीजिए या बोरो कीजिए या फिर आप उसे स्टील कर लीजिए, तो हम समझ सकते हैं कि भारत में कोविड के केस जो हैं कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी भी उतनी ही तेजी से हमें नजर आ रही है। कई जगह मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है। या तो उन्हें टाइमली ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है या फिर उस हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहा है। इस मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया है और वहां से 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत लाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अडानी समूह और लिंदे कंपनी के सहयोग से ये ऑक्सीजन जहाज से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। रियाद में जो इंडियन एम्बेसी है उसने ट्वीट करके बताया कि भारत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजने में अडानी ग्रुप और मेंबर्स लिंडे के बीच सहयोग से भारतीय दूतावास जो है वो गर्व महसूस कर रहा है। साथ ही सऊदी अरेबिया हेल्थ मिनिस्ट्री को भी उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। इसके साथ ही जो अडानी समूह के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, उन्होंने भी ट्वीट करके इंडियन एम्बेसी जो है उसे धन्यवाद कहा। साथ ही उन्हें कहा कि शब्दों से ज्यादा काम बोलता है। उन्होंने ये बात भी आगे ऐड की कि हम अभी दुनिया भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए एक जरूरी मिशन पर हैं। इसके साथ ही दोस्तों, भारत जो है ऑक्सीजन की ये जो क्राइसिस इस समय भारत में चल रही है, इससे निपटने के लिए ऑक्सीजन मैत्री भी चला रहा है, जिसके तहत जो बहुत सारी कंट्रीज है उससे ऑक्सीजन के कंटेनर और सिलेंडर जो है वो खरीदे जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना की भी यहाँ पे तारीफ करनी होगी दोस्तों, जिसने सैटरडे के दिन सिंगापुर से ऑक्सीजन लेने के लिए 4 क्रायोजेनिक टैंक का इस्तेमाल किया है। ऑक्सीजन कंटेनर भारतीय वायुसेना के C-17 विमान जो है वहां उसका इस्तेमाल करके सिंगापुर से लाए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना जो है दोस्तों कोविड हॉस्पिटल्स में जरूरी दवाइयां जो हैं और जो भी वैक्सीन हैं उनको टाइमली पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, इस कोविड में कई और लोग हैं जिन्होंने इंसानियत की मिसाल दी है। कई इंस्टीट्यूट है, कई छोटे क्लब्स हैं, कई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को मुफ्त में भी प्रोवाइड कराया है या बहुत ही सस्ते और किफ़ायती दाम में पेशेंट्स को प्रोवाइड कराया है। ज़रूरी दवाएं जो कि कोविड के काम आएगी वो तक लोगों ने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो ऐसी कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जो कि इस कोरोना वायरस में एक मिसाल के तौर पर सामने आए हैं। भारत ने कई देशों को वैक्सीन प्रोवाइड की है और कई देश जो हैं अब भारत को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी में सऊदी अरब भी है जो कि हमारा 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत से लोग हैं, कई संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब जो है एक साथ भारत के लिए खड़े हैं। और ये जो तेजी से कोरोना फैल रहा है इसको हम सब कंट्रोल करने की कोशिश में है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई पब्लिक नेग्लिजेंसी हमें देखने को मिल रही है और जिस वजह से ये जो कोविड केसेस हैं ये भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ 24 घंटे के बीच का आंकड़ा देखें, यानी कि संडे सुबह जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ताज़ा आंकड़े जारी किए थे उसके हिसाब से देश में 24 घंटे के भीतर
3,49,691 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि एक ही दिन में मरने वालों की संख्या जो है वो 2,767 आंकी गई। और अब इसी के साथ भारत में कुल कोविड केसेस की संख्या जो है दोस्तों, वो 1,69,60,172 हो गई है। और जबकि मरने वालों की जो कुल संख्या है वो 1,92,311 है। हम जो है इन आंकड़ों को देखते हुए बस ईश्वर से ये दुआ कर सकते हैं कि कोविड जो है पूरी दुनिया से जल्दी जाए। भारत जैसे देश के लिए कोविड जो है बहुत ज़्यादा खतरा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गरीब जनसंख्या है यहाँ पर। तो इस हिसाब से आर्थिक तंगी भी है हमारे पास, और अभी जो ऑक्सीजन है उसकी भी किल्लत देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आई होप लेक्चर आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। So here is the end of this lecture. Thank you so much for your attention and your support.